जुलाई का महीना आते ही जहाँ एक तरफ एडमिशनों की होड़ लगती है, बच्चे एडमिशन लेने चालू करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे अपने हकों की लड़ाई लड़ने भी आगे आते हैं। चाहे वो छात्र राजनीति में आने के लिए कुछ छात्र हों जो अपना हक मांग रहे हैं, छात्र राजनीति के आने के लिए छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक मांग और उठती है जो कुछ वाजिब भी लगती है। एक बिल्डिंग को लेके कुछ छात्र हैं जो पढ़ाई अपनी नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास बिल्डिंग तक नहीं है, सरकार बिल्डिंग उनके लिए बनाती है लेकिन वो बिल्डिंग किसी और को दे दी जाती है। छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास पढ़ने के लिए क्लासरूम तक भी नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, ये जानेंगे हम छात्रों से। क्या पूरा मामला है, किस बात को लेके आप यहाँ पे मौजूद हैं और काफी लंबे समय से आप बिल्डिंग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं? हम कॉलेज की नए भवन की मांग को लेकर यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 6-7 महीनों से है ना, मैं रेगुलर प्रयास कर रहा हूँ कि कैसे भी करके हमें ये बिल्डिंग मिल जाए, जिससे हमारे सभी छात्रों का भविष्य साकार हो सके, हम सभी पढ़ सके। हमारे मिड टर्म राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा करवाए जाते हैं, पर लेकिन मिड टर्म्स में है ना, बच्चे जमीन पर बैठ के पेपर देते हैं, परेशान होते हैं। एक साथ बैठ के झुंड में, ना हमारे पास लैब्स है, ना हमारे पास कोई प्रैक्टिकल करवाने के लिए वो प्रॉपर लैब है, जिससे हम परेशान होते हैं बहुत ज्यादा। और जमीन पे बैठ के ना पीने का पानी है, शौचालय गंदे पड़े हैं, और 9 कमरों में हम पिछले 13 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं लगातार। मैं आयुक्तालय, सचिवालय, सीएम हाउस, चारों तरफ एप्लीकेशन दे दे के मैं थक चुका हूं, पर लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं बार बार एप्लीकेशन इनके ऑफिसों तक पहुंचाऊंगा और मैं कॉलेज लेकर मानूंगा। मैं कॉलेज की मांग को लेकर ऊपर तक भी जाऊंगा। अगर मेरे को कॉलेज नहीं मिली तो मैं और भी आगे तक जाऊंगा। नहीं, आगे तो आप जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो छात्र आप खड़े हैं, आप बता रहे हैं क्लासरूम तक नहीं है, शौचालय तक नहीं है, 9 ही कमरे तो ये कौन सा कॉलेज है? पूरा एक विवरण आप मेरे को समझा पाएंगे? मैं राजकीय महाविद्यालय जयपुर का छात्र हूँ, जो गांधी सर्किल पर स्थित है। ये पोद्दार कॉलेज के ऊपरी मंजिल में 9 कमरों में संचालित किया जा रहा है, जिसकी अभी नई बिल्डिंग बनकर तैयार है। गहलोत साहब ने मंजूरी दे दी थी। कालीचंद जी सराफ का, उन्होंने भी मुख्यमंत्री साहब भजनलाल साहब को दे दी कि ये कॉलेज चालू करवाए जाए। हम रेगुलर परेशान हो रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सभी फैकल्टी के। इसमें बीबीए और बीसीए और एमबीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स भी करवाए जा रहे हैं, जिनके पास लैब भी नहीं है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारे पास भवन नहीं होगा तो एसीटीआई द्वारा हमारी मान्यता रद्द कर दी जाएगी और सभी बच्चों का फ्यूचर खतरे में आ सकता है। और यहाँ पे एक महिला भी है हमारे साथ। तो क्या मंजर है, मतलब ये जिस तरीके से आप दुख बता रहे हैं कि स्थिति में जानना चाहता हूँ कितनी गंभीर। मेरा तो ये बोलना है कि हम देश के युवा हैं, हम देश का भविष्य। अगर हमें अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी तो देश का भविष्य तो सुधार ना सकेगी सरकार। ऐसे कैसे होगा फिर? तो क्या क्या मेन समस्या है आपको, आप वहाँ पे आ रहे हैं? जैसे बिल्डिंग आप कह रहे हैं कि बिल्डिंग सभी चीज, नाम तो गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर है कि नाम तो, हाँ जयपुर की मेन कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर की जगह और भी राज्यों के लेते हैं, तो जो मेन कॉलेज होती है वही गवर्नमेंट कॉलेज होती है ना। पर हमारी तो नाम की है, उसका कुछ भी नहीं, वजूद तो कुछ भी नहीं है। जैसे महारानी कॉलेज उनका अलग से है, हमारा तो कुछ नहीं है ऐसा। हमें भी तो अभी ये पोदार के ऊपर चल रही है आपके, कितने कमरे होंगे आपके? 9 कमरे हैं। जैसे मैं अभी बातचीत कर रहा था, आपने बताया कि एक क्लास छूटती है तो दूसरे बच्चे बाहर खड़े होकर इंतजार करते हैं। क्लास पहली बात तो प्रॉपर लग नहीं पाती, दूसरी और बच्चे ज्यादा तादाद में, तो क्लास में एक साथ नीचे बैठा के पेपर दिया जाता है, और टीचर भी ज्यादा फोकस, मतलब ज्यादा पढ़ाते नहीं पाते, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं और कमरे कम हो जाते हैं। इस चक्कर में क्लास रेगुलर नहीं लग पाती और बच्चे आते भी नहीं है। इस कारण से तो नए भवन की मांग है हमारी। नए भवन की मांग है आपकी, लेकिन जैसे एक चर्चा चली कि आपने जब लड़ाई, काफी समय से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या, मतलब आपके फेवर में भी आया डिसीजन की बिल्डिंग आपके लिए बनाई गई थी और आपसे ही छीन ली गई? जी देखिए, जब इस बिल्डिंग का कार्य स्टार्ट हुआ था, गहलोत जी ने ये कार्य पास किया था, तब वहाँ पे ऑफिशियल लिखा हुआ है, हमारे पास एप्लीकेशन भी है, वहाँ लिखा हुआ है कि ये इतनी जमीन हमारे कॉलेज को आवंटित की गई है। तो पर अब जो आयुक्तालय है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, और गहलोत सरकार भी, भाजपा सरकार है जो इस पे कोई एक्शन ले नहीं रही है। हम भजनलाल जी के पास भी एप्लीकेशन दे के आए, पर वो फाइलों में फाइलें रख के रह गई है अब। और कितने समय से लड़ाई चल रही है आपकी? जी देखिए, 13 साल से बिल्डिंग हमारी नहीं है। हम किराए की बिल्डिंग में, स्कूल है, 2013 से ये बिल्डिंग है जो किराए के स्कूल में चल रही है। तो अब इतने स्टूडेंट्स हो चुके हैं, 6000 के लगभग स्टूडेंट्स हैं, और 6 कमरे हैं। 3 कमरे तो हमारे ऑफिशियल कार्यालय को दे रखे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस है, पर 6 ही कमरे स्टूडेंट्स के लिए अलॉट है। तो 6 कमरों में 6000 स्टूडेंट्स कैसे आ सकते हैं? ये बात सरकार को भी गौर करनी चाहिए। तो नहीं, बिल्कुल गौर करनी चाहिए। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके पास क्लासरूम तक की आप लड़ाई कर रहे हैं, राजधानी जयपुर का ये मंजर है। और अभी जैसे अभी यहाँ पे हम खड़े शिक्षा संकुल में, किससे मुलाकात हुई, क्या ज्ञापन लेके आए हैं?
अतिरिक्त शिक्षा संकुल के अधिकारी से हमारी बात हुई है। जो हम कमिश्नर साहब से मिलने गए थे, शिक्षा आयुक्त हैं, वो हमें मिले नहीं हैं। और जो मिले हैं वो उन्होंने हमें कहा है कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते अभी ना। ये जो डिसीजन होगा वो सरकार के स्तर पे होगा, सरकार ही अपना काम करेगी। ना हमें क्लियर किया गया कि आपको ये मिलेगा, ना हमें ये बताया गया कि आपका है। वहाँ से यही डिसीजन आया है कि ये कॉलेज ऊपर लेवल पे काम होगा, जो भी होगा वो सरकार डिसीजन लेगी। और जो कॉलेज के जो आपके फैकल्टीज हैं, समस्या आपके साथ है तो फैकल्टी के साथ भी होगा। कॉलेज का प्रशासन कुछ आपकी मदद नहीं कर पा प्रशासन मदद कहाँ से करेगा जब प्रशासन खुद परेशान है, खुद बार बार, क्योंकि वो टीचर सरकारी है, वो कुछ भी नहीं बोल सकता। अगर वो कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके कारण वो भी चुप है और उनको भी कोई वो नहीं है। तो ये हाल है राजधानी जयपुर के अंदर। आप देख सकते हैं जहाँ एक तरफ हम शिक्षा की बात करते हैं, वहीं यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों के पढ़ने के लिए क्लासरूम भी नहीं है। पूरे राजस्थान के मंजर की तो हम क्या बात करें, लेकिन आप राजधानी जयपुर में देख सकते हैं ये हाल है गवर्नमेंट कॉलेज का, जहाँ पे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए इंफ्रा के लिए लड़ रहे हैं। क्लासरूम तक नहीं है, शौचालय तक नहीं है। और लेकिन एक चीज है, वो है उम्मीद कि 13 सालों से जो लड़ाई चल रही है वो क्या पता जल्दी सुलझ सके। आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया, मैं हूं हर्ष पराशर, कैमरामैन जावेद के साथ।